गाइस, दिस इज सतीश, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार सिक्योरिटी के बारे में। जी हाँ, ये सिक्योरिटी जो फ़ोन का होता है उसका सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन हैक हो जाता है, बहुत ईजी से लोग हैक कर लेते हैं। उसका क्या रीज़न है और उस टॉपिक में ही पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाला है वीडियो, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कैसे आपका फ़ोन हैक होता है, देखिए बहुत सारे मेन 2-3 रीज़न है जो कि आपका फ़ोन हैक होने का। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप ऐप इंस्टॉल कैसे करते हैं। जी हाँ, कोई भी आप अनऑथराइज्ड ऐप को इंस्टॉल करते हैं या फिर एपीके से डाउनलोड करके को इंस्टॉल करते हैं, तो उस केसेस में चांसेस होता है हैक होने का। और उसके बाद आपको सबसे बड़ा रीज़न होता है जीमेल। जो भी आपका जीमेल है, जीमेल अकाउंट के थ्रू से बहुत सारे लिंक भेजे जाते हैं, जिस कारण से आपका जो जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है। और आपका जो भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है सारा जीमेल से कनेक्टेड रहता है, आपका यूट्यूब कनेक्टेड रहता है। और जो भी आपने उस जीमेल से अपने अकाउंट क्रिएट किए हुए होते हैं, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी उस जीमेल से अकाउंट क्रिएट किए हुए होते हैं, तो सारा का सारा जो अकाउंट है एक साथ हैक हो जाता है। आपका इंस्टाग्राम भी चला जाता है, फेसबुक भी चला जाता है और ट्विटर वगैरह भी चला जाता है, सोशल साइट्स चला जाता है, या फिर कोई अच्छे क्रिएटर हैं तो वो भी आपको अकाउंट हैक कर सकता है। तो आपको फ़ोन का इंस्टॉल जो ऐप करते हैं उसका तो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन-कौन से ऐप यूज़ करते हैं और किस चीज़ का परमिशन दे के उसको इंस्टॉल करते हैं, वो तो आप पर है, वो तो मैं नहीं चेंज कर सकता। बट आपको जीमेल का सिक्योरिटी का मैं ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपका जीमेल बहुत सारे चांसेस हैं कि वो 99% चांस है कि आपका हैक नहीं होगा। जी हाँ, हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐसा चीज़ होता है जीमेल में। आप मल्टीपल अकाउंट है तो मल्टीपल अकाउंट में भी सेट कर सकते हैं, आपका सिंगल अकाउंट यूज़ करते हैं तो सिंगल अकाउंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ऐसा तोड़ है जो है कि हैकर्स का कि बहुत सारे चांसेस है कि उसको यूज़ करने के बाद आपका अकाउंट हैक ना हो। तो जी हाँ, आज उसी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे एक्टिवेट करते हैं उसी के बारे में बताएंगे आपको डिटेल पूरा कि कैसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको फ़ोन स्क्रीन में लेके चलते हैं और बताते हैं कि आपको कैसे इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। गाइज, जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा फ़ोन स्क्रीन। और आपको जो जीमेल का जो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके आप इसको गूगल का सर्विसेज होगा, देखिए सर्विस एंड करके गूगल एक होगा। आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो होगा ही होगा, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में ये इनबिल्ट फीचर होता है। अब गूगल में जाना है आपको। गूगल में जाके देखिए आपका जीमेल जो है वो आ जाएगा। आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही मैनेज गूगल अकाउंट में जैसे टाइप कीजिएगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे होम हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, डाटा एंड पर्सनलिटी हुआ। तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में जो आपको फोर्थ ऑप्शन में आपको सिक्योरिटी का मिल जाएगा। ये सिक्योरिटी, यहाँ सिक्योरिटी जाके यहाँ पर देखिए जो मेरा है एक्चुअली मैंने ऑन करके रखा हुआ है। यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर जैसे ही आप ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले आपको आईडी को आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। गाइस, तो आपको पासवर्ड डाल के इसका जो एंटर करना पड़ेगा। आप जैसे पासवर्ड डालेंगे ये आपका जीमेल अकाउंट में हो जाएगा और इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस आएगा आपका, जो कि आपका फ़ोन नंबर से वेरीफाई किया मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मेरा वेरीफाइड लिख के आ रहा है। तो आपको जैसे मैं एक अलग नंबर डाल के मैं वेरीफाई, जैसे आप 2 नंबर भी डाल सकते हैं या 3 नंबर भी डाल सकते हैं, जितना भी नंबर चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही इसको ऐड ऑप्शन में जाइएगा, यहाँ पर नंबर पूछेगा, आप नंबर डालिएगा। नंबर डालने के बाद डन कीजिएगा तो एक OTP आपको मैंने ऑलरेडी करके रखा है, अभी फिर से होगा नहीं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑलरेडी आपके पास एक OTP आएगा। OTP आपको आप जैसे ही एंटर कीजिएगा आपका ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा आपका, तो आपका जब भी आप जो फ़ोन में आप इंसर्ट, अभी जैसे इस फ़ोन में मैं ऑलरेडी वेरीफाई है तो इस फ़ोन में मेरा लॉगिन होगा। बस इसके अलावा आप कोई भी अदर फ़ोन में जब भी मैं लॉगिन करूँगा मेरे पास एक OTP आएगा, और जब तक मैं वो OTP नहीं डालूँगा तब तक मेरा जो ये जीमेल अकाउंट है कभी लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने जीमेल अकाउंट को पूरी तरह 100% सेफ रख सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं अपना मोबाइल को लिंक कर देता हूँ एक बार, तो आपके पास वेरीफाई के लिए एक OTP आता है जब भी आप लॉगिन करते हैं। जब जिस फ़ोन में आपको ऑलरेडी
किया हुआ है उस फ़ोन में तो आपको नहीं पूछेगा, बट आपको अदर में आप कहीं भी डिवाइस, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस जगह से आपका लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, और आप अगर यदि इसमें है तो यस कीजिए और नहीं है तो नहीं कीजिए, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। और जब तक आप OTP नहीं डालिएगा वो लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने जीमेल अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, और इसी कारण से बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं जीमेल के थ्रू से हैक होते हैं, और 99% जो हैकर्स जो होते हैं वो जीमेल का ही फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है बहुत लोगों को पता नहीं होता है और ये ऑन करके नहीं रखते हैं। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके हमेशा आप रखिए, और इस तरह से आप 100% सेफ रह सकते हैं गूगल अकाउंट के, क्योंकि गूगल अकाउंट हम बहुत जगह में यूज़ किए हुए होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग अपने बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ करते हैं। आप फेसबुक में यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम में यूज़ करते हैं, यूट्यूब में तो ऑलरेडी ये रजिस्टर होता है, जैसे ही आप गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं ऑलरेडी हो ही जाता है। तो आपका एक जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो आपका समझ लीजिए पूरा फ़ोन कंप्लीट हैक हो जाएगा, और जो कंपनीज ब्रांड वाले प्रमोशन करते हैं उस हिसाब से आपको ईमेल भेजा जाएगा, या फिर आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो आपका एक बार अगर यदि वो जीमेल अकाउंट को हैक कर लेंगे तो इस तरह से आप सेफ रख सकते हैं और सिक्योर रख सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट को। ओके, तो गाइस इस प्रोसेस को करके आप इजी से अपना जो फ़ोन है आप उसको हैक से बचा सकते हैं, कि बहुत सारे लोग हैकिंग करते हैं जीमेल के थ्रू से ही। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखिए, क्योंकि इसके अकाउंट जब भी आपको कोई कहीं से भी आपको यदि अकाउंट लॉगिन करने का या फिर आपका जो पासवर्ड है वो चेंज करने की कोशिश करेगा, तो बिना आपके फ़ोन में जो OTP आएगा उस OTP की मदद से ही वो कर पाएगा, नहीं तो आपको कभी भी अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। आपको अगर यदि फ़ोन उसके पास है तब उस केस में आपको कर सकता है, बट आपको आपका फ़ोन है तो दूसरा कोई कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, और उससे आप बहुत हद तक जो आपका स्मार्टफोन है सेफ रहेगा। और जो अनाप शनाप की एड्स आती है वो ईमेल के थ्रू से ही आती है, तो उस एड से भी आप बच सकते हैं कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखिएगा। और कौन से मल्टीपल जगह में आप उस जीमेल को यूज़ किए हैं उसको भी रिमूव कर सकते हैं इसके थ्रू से, और आपका फ़ोन हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। और बहुत से चांसेस है कि 99% चांसेस है कि आपका फ़ोन हैक नहीं होगा, और आपका जो भी डेटा है, पर्सनल डेटा है, आपका सेफ रहेगा। फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह कुछ भी है वो अदर आदमी के पास नहीं जाएगा, कोई भी एक्सेस नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो ऐप्स होती हैं, ऐप्स ऐसे परमिशन ले लेती है, और उस परमिशन आप खुद देते हैं, और उस परमिशन के अकॉर्डिंग ही वो आपका फ़ोन एक्सेस कर पाता है। आपका माइक का परमिशन ले लेता है, कैमरा का परमिशन ले लेता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे पता भी नहीं होता है, फिर भी वो परमिशन दे देता है, बट उसका जो माइक और कैमरा का परमिशन अगर यदि आप दे देते हैं तो वो आपका फ़ोन लॉक भी रहेगा, फिर भी वो कैमरा की या फिर माइक की एक्टिविटीज़ चेंज कर देख सकता है, और आपका मैप को देख सकता है। आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, गूगल में क्या सर्च करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, उसके भी एक्टिविटीज़ ट्रैक करता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाए जाते हैं, जिसके कारण से आपका फ़ोन स्लो भी हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे फ़ोन में है क्या जो हैक कर लेगा, बट जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपके सर्च हिस्ट्री को देख के उसको ट्रैक करके आपको उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाया जाता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली कॉल सेंटर में कर चुका हूँ काम। बहुत सारे डेटास मेरे पास ऐसे आते थे, जो नंबर्स वगैरह होते थे, जैसे ट्रू कॉलर के बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया अपना, आपने अगर जब तक नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर कैसे आपका डेटा ले लेती है, और आपके जो एक्टिविटीज़ है फ़ोन में वो सारे ट्रैक करती है, मैप से ट्रैक करती है। आप क्या एक्टिविटीज़ आपको गूगल में क्या सर्च करते हैं, आप अमेज़न में क्या सर्च करते हैं, आपका फ़ोन में अगर जैसे फ्लिपकार्ट इंस्टॉल है तो फ्लिपकार्ट में क्या सर्च करते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाती है, जिसके लिए वो बहुत सारे पैसे, जो एड्स जो भी कंपनीज वाले हैं उससे पैसा लेती है। तो इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप एक्टिवेट करके या फिर ऑन करके आप बहुत हद तक इस चीज़ से बच सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता रहूँगा, और हमेशा आपको नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और मिलते हैं कुछ अलग और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, ऐसी नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human hearts aren't so lucky, those battle scars remain.